हेलो किड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सीमा भाटिया। हंसते हुए मुस्कुराते हुए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, हमने कक्षा लेते समय जाना कि आप सभी छोटे छोटे बच्चों को कुछ वर्ण जैसे ड, ढ, ड़, ढ़, श, श, स, क्ष और श्र के उच्चारण में परेशानी होती है। आज हम एक मज़ेदार तरीके से इन वर्णों का सही उच्चारण कैसे करना है, यह एक एक करके समझ लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम श, श और स का सही उच्चारण कैसे करना है, यह समझ लेते हैं। तो जल्दी से बोलिए श, श और महसूस करिए जब आप श का उच्चारण कर रहे हैं तो आपके मुंह में जीभ कौन कौन से भाग को टच करती है। नहीं समझे? चलिए मैं समझाती हूँ। मान लीजिए यह आपकी जीभ है, ठीक है। जब हम श का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का आगे का हिस्सा, आगे का भाग ऊपर, मुंह के ऊपर वाले भाग को टच करता है, ऐसे। श, श बोलकर देखिए और महसूस करिए श। और जब हम श का उच्चारण करते हैं, बोलिए श, तो श बोलते समय हम हमारी हथेली को हमारे मुंह के सामने रखेंगे तो गर्म हवा मुंह से निकलती हुई हम इस हथेली पर महसूस करेंगे। श बोलकर देखिए श। हाँ बच्चों, और जब हम श का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीभ का आगे का हिस्सा पीछे गले की तरफ पलट जाता है और हमारी जीभ झटका देती हुई जल्दी से ऊपर टच करती हुई आगे आती है, ऐसे। श, श बोलिए और महसूस करके देखिए। अब हम समझते हैं स का उच्चारण। जी हाँ बच्चों, बोलिए स। आप सभी पेस्ट करते हैं? और पेस्ट करते समय हम हमारे ऊपर और नीचे के दांतों को आपस में जोड़ लेते हैं। जब हम स का उच्चारण करते हैं तब भी हमारे जो दांत हैं वह ऊपर नीचे के दांत ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं और जीभ का आगे का हिस्सा उन दांतों से टच करता है और जीभ बाहर की ओर हवा भी फेंकती है। कैसे? चलिए देखिए। स, स, स बोलकर देखिए। जीभ का आगे वाला हिस्सा हमारे दांतों को टच करता है और जीभ हवा को बाहर की ओर फेंकती है। बोलिए और महसूस करिए। बच्चों, अब हम इन तीनों वर्णों से बने शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं। शरबत, शलभ, शट, षडज, सरपट, कसरत। बच्चों, अब हम ड, ढ, ड़ और ढ़ इन वर्णों का सही उच्चारण कैसे करना है, यह समझ लेते हैं। ड, ढ, ड़ और ढ़ ये चारों वर्ण एक जैसे दिखाई देते हैं, किंतु ड़ और ढ़ इन दोनों वर्णों के नीचे लगी एक एक बिंदी इनके उच्चारण को बदल देती है। यह हम इस गेंद की सहायता से समझते हैं। देखिए बच्चों, इस गेंद को मैं आराम आराम से ऊपर से नीचे रखूंगी, ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही जब हम
ड और ढ का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में जीभ ऊपर से नीचे की ओर आती है। बोलकर देखिए और महसूस करके देखिए। ड, ढ। और इस गेंद को यदि मुझे तेजी से नीचे गिराना होगा तो गेंद वाले हाथ को मुझे थोड़ा पीछे ले जाना होगा और झटके से गेंद को आगे गिराना होगा। ऐसे देखिए, गेंद को तेजी से गिराने के लिए गेंद वाले हाथ को मुझे पीछे ले जाना होगा और झटके से गेंद को आगे की ओर गिराना होगा। बिल्कुल ऐसे ही जब हम ड़ और ढ़ का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में जीभ का आगे का भाग, आगे का हिस्सा पीछे गले की तरफ पलट जाता है और जीभ झटका देते हुए ऊपर वाले भाग को टच करती हुई आगे आती है। बोलकर देखिए। ड़, ढ़। ऐसे ही न और ण के उच्चारण को भी हम समझ सकते हैं। न में हमारी जीभ आराम आराम से ऊपर से नीचे आती है, जबकि ण का उच्चारण करते समय हमारी जीभ पीछे पलटकर झटके के साथ आगे आती है। बोलकर देखिए। न, ण। आइए अब इन वर्णों से बनने वाले कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं। डर, डगर, ढल, ढम ढम, रबड़, कड़क, पढ़, बढ़ई, नल, बचपन, यण, करण। बच्चों, अब हम क्ष और श्र संयुक्त व्यंजन जो कि दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, इनका सही उच्चारण कैसे करना है समझ लेते हैं। बोलिए क्ष। जब हम क्ष का उच्चारण करते हैं तो क और श दो वर्णों का उच्चारण होता है। बच्चों, जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो जो बाहर होता है वह बाहर ही रह जाता है और जो अंदर होता है वह अंदर ही रह जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम क्ष का उच्चारण करते हैं तो क का उच्चारण हमारे गले में रह जाता है, क्योंकि उस समय हमारे मुंह और गले का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जी हाँ बच्चों, जब हम खाना चबाकर गले की ओर ले जाते हैं वहाँ उस जगह का दरवाज़ा बंद हो जाता है और श का उच्चारण बाहर की ओर आता है। एक बार उच्चारण करके देखिए। क्ष। और अब हम श्र को समझ लेते हैं। हम श्र का सही उच्चारण कैसे करना है यह भी जान लेते हैं। बच्चों, बोलिए श्र। जब हम श्र का उच्चारण करते हैं तो श और र का उच्चारण होता है। बच्चों, श्र का उच्चारण करते समय हमारी जीभ के आगे का भाग हमारे दांतों के ऊपर वाले भाग को टच करते हुए जीभ थोड़ी सी लुढ़कती हुई, रोल करती हुई आगे आती है और बाहर की ओर हवा फेंकती है। बोलकर देखिए और महसूस करिए। श्र, श्र। चलिए बच्चों, एक बार इन वर्णों के शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं। पक्ष, दक्ष, श्रम, श्रवण, बच्चों, आज की कक्षा में हमने जो जो सीखा उसका अभ्यास जरूर करिएगा, क्योंकि अभ्यास करने से हम में सुधार आता है। तो अब मैं चलती हूँ। टाटा, बाय बाय।